कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा, राइट? तो आइए सॉल्व करते हैं। कि एग्जाम्पल बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6.7। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A such that it completes semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. सिचुएशन देख लेते हैं, क्या बनेगी सिचुएशन। ये है बॉब ऑफ मास m। मास की वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसे दे देते हैं पॉइंट A। और स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा वो क्या होगा? TA। एट पॉइंट A टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज TA। और यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है तो यहाँ पे इसके पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0। क्या ठीक? कुछ समय के बाद ये पहुंच जाता है पॉइंट C पे, दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, पॉइंट C। यहाँ पे पहुंच जाने के बाद इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? mg। स्ट्रिंग इन द टेंशन क्या ले लेते हैं? TC। और हम जानते हैं वेलोसिटी अगर किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो कैसे मिलेगी वेलोसिटी? जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट C, VC। एट पॉइंट A वेलोसिटी इज गिवन दैट इज v0, राइट? एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी दैट इज v0। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले ली v0। और C पे पहुंचने पे उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है? वेलोसिटी VC। अब क्या बोले? A bob of mass m is suspended by a light string of length L। इसकी लेंथ जो दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? लेंथ L। It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A। horizontal velocity v0। तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा and such that it completes semicircular trajectory in the vertical plane। It completes semicircular trajectory in the vertical plane। मतलब कुछ इस तरह का मोशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? ये ले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे हो गया कौन सा पॉइंट? टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट C। विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट C। यहाँ पे पहुँचने के बाद स्ट्रिंग कैसी हो जाती है? स्लैक, ढीली पड़ जाती है। मतलब यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? 0। स्ट्रिंग में कोई टेंशन लगेगा नहीं। जब वो कहाँ पे पहुँचेगी? एट पॉइंट C। दिस इज शोन इन फिगर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0। v0 का एक्सप्रेशन लाना है। द स्पीड्स एट पॉइंट B एंड C। फिगर देखोगे तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C, ठीक है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0। v0 का एक्सप्रेशन लाना है। द स्पीड्स एट पॉइंट B एंड C। B पे इसकी स्पीड ले लेते हैं vb। क्या ठीक? vb निकालनी है, vc निकालनी है। फिर क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज kb बाय kc एट B एंड C। अगर स्पीड मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। फिर क्या बोले? कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट C। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा वो हमें बताना है। पर पहले हमें लाना होगा v0। तो पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये बॉब के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब आर। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं?
मुझे बता बॉब के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, सेकंड फोर्स कौन सा लगेगा? टेंशन। तो एक तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा और एक टेंशन की वजह से फोर्स होगा। अब मुझे बताओ पॉइंट ए पे टेंशन कौन सी तरफ है? ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ है? इन द डायरेक्शन ऑफ V0। बी पे पहुंचने पे टेंशन कौन सी तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ है? इन अपर डायरेक्शन। सी पे पहुंचने पे डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, और टेंशन कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क डन by tension will be 0 because tension is normal to the displacement. Right? वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। कोई वर्क डन होगा नहीं टेंशन की वजह से, बिकॉज टेंशन इज नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमें मालूम है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो एंगल बनेगा 90, cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 क्या बने? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो इसीलिए टेंशन की वजह से तो कोई वर्क होने वाला नहीं है। चलो बढ़िया। तो वर्क डन हो सकता है, किसके लिए हो सकता है? यहाँ पे देखो, इस केस में यहाँ पे जब बॉब पहुँचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, राइट? तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल नॉट बी 0 एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो 0 होगा नहीं हर जगह। सो सम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is stored in the form of potential energy, because negative of the work done by conservative force is nothing but change in potential energy. तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर वर्क हो रहा है तो वो हमें क्या दे देगा? पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। सो हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is only because of gravitational force। किसकी वजह से मिल रही है? only because of gravitational force। पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कैसी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करो मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कब? व्हेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। एट दैट टाइम टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। यस और नो? यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस के फ्रिक्शन जैसा तो कुछ है ही नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे टेंशन की वजह से तो कोई वर्क हो रहा नहीं है। सो वर्क इज डन ओनली बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? देन वी कैन से दैट mechanical energy will be conserved. So in this case mechanical energy is conserved। हर जगह पे, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी that is the sum of kinetic energy and potential energy will be constant। खास ध्यान दें, लास्ट लेक्चर अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। चलो, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है। अब बात कर लेते हैं, एक रेफरेंस लेवल सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस लेवल। क्या ले लेते हैं? रेफरेंस लेवल। तो हम ले लेते हैं एट पॉइंट ए, सपोज
पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट पॉइंट ए, सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। देयरफॉर एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगी टोटल एनर्जी? अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या है पॉइंट ए पे, स्पीड है v नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, दैट इज नथिंग बट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमें मिल चुका है। टोटल एनर्जी और यू कैन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्या ठीक? चलो, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अब हमें लानी है स्पीड एट पॉइंट ए, क्या लानी है स्पीड एट पॉइंट ए। तो स्पीड निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। तो यह हमें मिल चुकी है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्या ठीक? नाउ एट लोएस्ट पॉइंट ए which two forces are acting on this bob? One that is gravitational force mg and another that is tension in the string ta, right? और मुझे बताओ ये सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, इस पॉइंट से देखने जाएँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे आएँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। अभी हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। सो हियर from Newton's second law, चलो एक्सेलरेशन इस तरफ, तो नेट फोर्स इस तरफ मिलेगा, तो क्या मिलेगा एम ए दैट इज द नेट फोर्स, एम ए सी इज इक्वल टू टी ए माइनस एम जी, यस सर, दिस माइनस दिस टी ए माइनस एम जी। मुझे बता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? वी स्क्वायर बाय आर। एट पॉइंट ए व्हाट इज द स्पीड? वी नॉट स्क्वायर बाय आर, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी ए माइनस एम जी, क्या ठीक? इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या ठीक? एम वी नॉट स्क्वायर by r is equal to ta minus mg, where ta that is ta is the tension in the string at point a, क्या ठीक? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी, कहाँ पे आ जाते हैं? एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? हाफ एम एट पॉइंट सी व्हाट इज द स्पीड? वी सी। हमें मालूम नहीं है कितनी स्पीड है, हमने क्या ले लिया है? वी सी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। मुझे बताओ पॉइंट ए पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या ली थी? 0। अब हम कहाँ पे पहुँच गए? सी पे। तो ये डिस्टेंस है L और ये भी डिस्टेंस है L, क्या ठीक?
तो मुझे बताओ पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ से 2L डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2L डिस्टेंस पे बॉब को यहाँ से यहाँ पे लेके जाने में कुछ वर्क करना हुआ, कुछ वर्क करना पड़ा होगा. वट एवर वर्क इज डन दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम, mgh. तो ये क्या बनेगा, mg, हाइट कितनी हुई 2L, तो ये क्या बन जाएगा mg2L. क्या ठीक. तो ये मिल गई पोटेंशियल एनर्जी mg2L. तो हाफ mvc² प्लस 2mgL, ये होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी. क्या ठीक. इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. चलो ये तो हो गया. अब फिर से न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें एट पॉइंट सी. मुझे बताओ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा, mg. टेंशन में जो फोर्स कंसीडर करें वो कितना है, tc. और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कौन सी तरफ है, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक. TC इज 0. TC क्या बनेगा, TC इज 0 बिकॉज स्ट्रिंग बिकम्स स्लेक एट पॉइंट सी. पॉइंट सी पे स्ट्रिंग तो कैसी हो जाती है, स्लेक. तो यहाँ पे टेंशन तो कोई रहेगा नहीं, स्ट्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा, तो TC तो हो गया 0. So whatever is centripetal force, same will be the gravitational force. At point C, centripetal force is provided by gravitational force. तो यहाँ पे बनेगा from Newton's second law, MAC is equal to mg. m ने m को मार दिया, AC क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी क्या बनेगा, v²/r. तो vc²/r. व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज l. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, vc²/l इज इक्वल टू g. देयरफॉर vc² इज इक्वल टू l इंटू g. देयरफॉर स्पीड एट पॉइंट c दैट इज √Lg. इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सा मिला, इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. चलो इक्वेशन 4 मिल चुका है, स्पीड एट पॉइंट सी मिल चुकी है. द स्पीड्स एट पॉइंट बी, सी एंड ए निकालनी है, तो सी पे मिल चुकी. अब ध्यान से देखो, स्पीड एट पॉइंट सी इज अवेलेबल, राइट. तो इक्वेशन 3 में Vc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ m Vc² क्या बनेगा, Lg प्लस 2mgl. हाफ m Lg, this is nothing but mgl by 2 and this is 2mgl. 2mgl plus half mgl क्या बनेगा, 2 2 जा 4 plus 1 5/2 mgl. yes or no. Equation number 5. This is also mechanical energy, this is also mechanical energy. Now we can compare equation 1 and equation number 5 because here mechanical energy is conserved. Because work done by non-conservative force and work done by external force that is 0. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी. जो भी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे मिल रही है वही बी पे मिलेगी, वही सी पे मिलेगी. हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होंगे पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर कर सकते हैं. इक्वेशन 1 और 5 को कंपेयर करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए.
चलो तो इक्वेशन 1 और 5 को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 क्या मिले? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgl. Yes or no? M will get cancelled, 2 will get cancelled, therefore V naught square is equal to 5gl. Therefore V naught is equal to under root 5gl. यहाँ पे देखो, स्पीड एट पॉइंट ए एंड स्पीड एट पॉइंट सी इज नॉट सेम। दोनों जगह पे स्पीड जो मिल रही है वो डिफरेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है, स्पीड दोनों जगह पे डिफरेंट है। सर्कुलर मोशन है पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड हर जगह क्या आती है? सेम। तो यहाँ पे स्पीड सेम नहीं है तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते। तो ये हो गया वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 5gl, और यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट सी मिल गई अंडर रूट LG। अब क्या रह गया? स्पीड एट पॉइंट बी। सी पे मिल चुकी, ए पे मिल चुकी, अब निकालनी है स्पीड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के लिए केस कंसिडर कर लेते हैं। एट पॉइंट बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बनेगी पॉइंट बी पे? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे क्या है? हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट बी पे हमने स्पीड क्या ले ली? वी बी, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो रेफरेंस लेवल हमने कहाँ पे लिया है? ए पे, और वहाँ पे हमने क्या ले ली? पोटेंशियल एनर्जी 0, UA इज इक्वल टू 0। कहाँ पे पहुँचना? बी पे। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है? L। क्या ठीक? ए से बी पॉइंट कितना ऊपर है? L। तो हाइट हो गई L। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? UB विल बी इक्वल टू mgl। यस और नो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। तो ये बन जाएगा mgl। ठीक, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 7। क्या ठीक? चलो किससे कंपेयर कर ले? इक्वेशन 5 से कंपेयर करना होता है, इक्वेशन 5 से कंपेयर कर लेते हैं, और इक्वेशन 1 से कंपेयर करना होता है, इक्वेशन 1 से करें। किससे करें? ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। क्या ठीक? चलो इक्वेशन 5 से कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, 5/2 mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mgl। यस सर? क्या ठीक? इस mgl को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या बनेगा? 5/2 mgl माइनस mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। 5/2 mgl माइनस mgl क्या बने? 5 माइनस 2 3, 3/2 mgl। Therefore 3/2 mgl इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर। m ने m को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या बना? vb स्क्वायर। Therefore vb स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl। Therefore vb इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl। इसे इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ध्यान से देखो, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी हैव ऑब्टेन स्पीड एट पॉइंट ए, स्पीड एट पॉइंट बी एंड स्पीड एट पॉइंट सी। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गई स्पीड एट पॉइंट बी, ये हो गई स्पीड एट पॉइंट ए, और ये हो गई स्पीड एट पॉइंट सी। क्या ठीक? अब स्पीड तो मिल चुकी है, तो केस 1 सॉल्व हो चुका, केस 2 सॉल्व हो चुका। अब कौन सा केस सॉल्व करना है? 3। केस 3 में निकालना है काइनेटिक एनर्जी KB/KC। स्पीड एट पॉइंट बी इज अवेलेबल, स्पीड एट पॉइंट सी इज अवेलेबल, तो हम काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो।
अब देखिए थर्ड केस सॉल्व करें तो क्या निकालना है थर्ड केस में? द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज के बी बाई के सी एट पॉइंट बी एंड सी। तो के बी बाई के सी क्या बने? के बी बाई के सी इज इक्वल टू हाफ, मास तो चेंज हो रहा नहीं है, हाफ एम वी बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर। क्या ठीक? हाफ एम ने हाफ एम को मार दिया, वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर क्या बनेगा? वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। वी बी क्या मिला? अंडर रूट 3GL, स्क्वायर करूँ तो क्या बन जाएगा? 3GL। वी सी स्क्वायर क्या मिला? LG। LG ने LG को मार दिया, क्या बना? 3/1। सो KB बाई के सी दैट इज 3/1। ठीक, तो ये भी मिल चुका। अब क्या बोला? कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी। पॉइंट सी पे पहुंच जाने के बाद वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा वो हमें बताना है। पहले तो एट पॉइंट सी हो क्या रहा है? एट पॉइंट सी स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, यस और नो? एंड it has an velocity of the bob is towards left. At point C string becomes slack and velocity of the bob is towards left. इस तरफ है वेलोसिटी, तो कुछ वेलोसिटी है इसके पास, टेंशन तो नहीं है, इसके पास इस तरफ कुछ रफ्तार है और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये पार्टिकल आगे भी जाना चाहता है और नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ भी झुकेगा। तो ये पार्टिकल कैसा मोशन फॉलो करेगा? इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द स्ट्रिंग इज कट एट पॉइंट सी। यहाँ से काट दिया जाए फिर तो टेंशन लगेगा ही नहीं आगे जाके भी, तो काट दिया जाए तो अब इसके ऊपर टेंशन फोर्स कंसिडर करना नहीं है। देन द पार्टिकल और बॉब, यहाँ पे पार्टिकल क्या है? बॉब will follow projectile motion. So we can say that at point C, if the string is cut, then Bob will execute projectile motion. क्या ठीक? अदरवाइज द बॉब विल कंटिन्यू ऑन इट्स सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर कट कर दिया गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू ऑन सर्कुलर पाथ एंड इट विल कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन, राइट? तो मज़ेदार है ये एग्जाम्पल, थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, पर इतना टफ नहीं है। अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आता है तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो लिखने के लिए आप लोगों को समय मिलेगा। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।